जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी हिंदू धर्म में निर्माता भगवान हैं। ब्रह्मा के विष्णु या शिव जैसे अवतारों की अधिक कहानियां नहीं है। उनकी पहचान वेदों के देवता प्रजापति से की जाती है। कुछ धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि उनके पास सत्व, रज और तम नामक 3 गुणों में से रजगुण है। हालांकि कुछ धर्म ग्रंथों में निर्गुण होने या कोई गुण न होने का भी जिक्र है। बहुत कम लोग होंगे जो ब्रह्मा जी के अवतारों के बारे में जानते होंगे। जिस तरह शिव जी और विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, ब्रह्मा जी ने भी कई अवतार लिए हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम ब्रह्मा जी के 7 शेष अवतारों के बारे में जानेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को त्रिवेदों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि अवतार धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। आमतौर पर ब्रह्मा के सभी अवतार दुनिया के साथ ज्ञान साझा करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। सप्त ऋषियों और ऋषियों को भी ब्रह्मा का अंश माना जाता है। तो चलिए ब्रह्मा जी के 7 महानतम अवतारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में जानते हैं। दशम ग्रंथ पुस्तक और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी के महानतम 7 अवतार हैं। पहला वाल्मीकि अवतार, दूसरा शुक्र अवतार, तीसरा बृहस्पति अवतार, चौथा कश्यप अवतार, 5वां व्यास अवतार, छठा खत अवतार और 7वां कालिदास अवतार। तो चलिए पहले वाल्मीकि अवतार की कहानी जानते हैं। वाल्मीकि श्रद्धेय ऋषि और महाकाव्य रामायण के लेखक हैं। ब्रह्मा के अवतार के रूप में वाल्मीकि ने भगवान राम और उनकी पत्नी सीता की कहानी सुनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता के मूल्यों को सिखाती है। भगवान राम की भक्ति के माध्यम से वाल्मीकि को दिव्य ज्ञान और वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वो हिंदू धर्म में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। भगवान ब्रह्मा के इस अवतार ने महाकाव्य रामायण को संस्कृत भाषा में संलग्नित किया। हिंदू धर्म में महाकाव्यों के बीच अंतर है। एक श्रेणी में हमारे पास पुराण है और दूसरी श्रेणी में हमारे पास इतिहास है। पूर्व को कोई भी लिख या कह सकता है, लेकिन इतिहास का संकलन केवल उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लिया है। वाल्मीकि अवतार ने इतिहास का संकलन किया। दूसरा अवतार शुक्र अवतार है। शुक्र, जिसे शुक्र नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में असुरों या राक्षसों के गुरु हैं। ब्रह्मा के अवतार के रूप में शुक्र की बुद्धि और ज्योतिष, आध्यात्मिकता और वेदों का ज्ञान अद्वितीय माना जाता है। वो अक्सर धन, सुख और प्रजनन क्षमता से जुड़ा होता है। उन्हें शुक्र नीति लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। ये शासन कला और नैतिकता के सिद्धांतों का विवरण देने वाला धर्म ग्रंथ है। तीसरा अवतार बृहस्पति अवतार है। बृहस्पति देवों के गुरु और ज्ञान, वाक्पटुता और विद्या के देवता है। ब्रह्मा के अवतार के रूप में बृहस्पति ज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज में देवताओं का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है। उनका संबंध बृहस्पति ग्रह से भी है और उन्हें वेदों का शिक्षक और ऋता नामक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का स्वामी भी माना जाता है। बृहस्पति की बुद्धि और सलाह ने हिंदू धर्म में एक आवश्यक भूमिका निभाई है, क्योंकि ये किसी की आध्यात्मिक यात्रा में गुरु के महत्व को उजागर करता है। चौथा अवतार कश्यप अवतार है। कश्यप सप्त ऋषियों या 7 ऋषियों में से एक है। वो देवताओं, दानव, मनुष्य, सांप आदि सहित अलग अलग प्रजातियों के पिता हैं। अलग अलग ग्रंथों में उनका उल्लेख पिता के रूप में किया गया है। ब्रह्मा के कश्यप अवतार और उनकी पत्नी अदिति को आशीर्वाद था कि भगवान नारायण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए उनके पुत्र के रूप में 3 बार जन्म लेंगे। पहले जन्म में उन्होंने राम के रूप में जन्म लिया, दूसरे जन्म में वो कृष्ण बने और तीसरे जन्म में वो कल्कि के रूप में जाने जाएंगे। 5वां अवतार व्यास अवतार है। व्यास, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, महान महाकाव्य भारत के लेखक और वेदों के संकलन करता है। ब्रह्मा के अवतार के रूप में व्यास ने वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों के ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाभारत, जो कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी बताता है, और भगवद गीता धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक है। हिंदू धर्म में व्यास के योगदान ने उन्हें देश में सबसे सम्मानित लोगों में से एक बना दिया है। छठा अवतार खत अवतार है। खत अवतार उन 6 ऋषियों को संदर्भित करता है जिन्हें ब्रह्मा का दिव्य अवतार माना जाता है।
वो भारतीय दर्शन के संस्थापक है। ऐसा माना जाता है कि एक बार व्यास को ईश्वर ने श्राप दिया था कि उन्हें भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों को बनाने के लिए 6 रूपों में छोटा होना पड़ेगा। 7वां अवतार कालिदास अवतार है। कालिदास शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार हैं। ब्रह्मा के अवतार के रूप में प्रेम, सौंदर्य और मानवीय अनुभव पर कालिदास के कार्यों ने भारतीय साहित्य और संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसे नाटक और मेघदूत और कुमार संभव जैसी कविताएं शामिल हैं। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके अलावा भी ब्रह्मा के और अवतार हैं, जिसमें पहला दत्तात्रेय अवतार है। वो ब्रह्मा के सबसे ज्ञानी अवतारों में से एक थे। साथ ही उन्हें दुनिया का पहला शिक्षक भी माना जाता है। दत्तात्रेय ने विष्णु के अवतार परशुराम को भी शिक्षा दी थी। उन्हें आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उनके ज्ञान का प्रमुख स्रोत प्रकृति ही थी। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतारों में से एक माना जाता है। दूसरा चंद्रमा अवतार है। एक बार मांडवे नाम के एक धर्माता ऋषि ने कौशिक नाम के एक ब्राह्मण को श्राप दिया कि वो सूर्यदेव के समय तुरंत मर जाएगा। हालांकि कौशिक की पत्नी अनुसया में अलौकिक क्षमताएं थी। क्रोधित होकर उसने सूर्य को रोक दिया ताकि वो कभी उग ना सके। त्रिदेवों ने अनुसया से सूर्य को पकड़ने का अनुरोध किया। बुद्धिमान अनुसया ने मौका लिया और उसने मांग की कि यदि त्रिदेव उनके गर्भ से अवतार लेंगे तभी वो सूर्य को मुक्त करेगी। भगवान ब्रह्मा ने इसे स्वीकार किया और चंद्रमा के रूप में जन्म लिया। तीसरा अवतार विखानस अवतार है। ब्रह्मा के इस अवतार के गुरु भगवान विष्णु थे। उन्होंने उसे नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर पूजा का रहस्य सिखाया। ये सब उन 32 प्रश्नों के माध्यम से हुआ जो विष्णु के सामने रखे गए थे। तो ये थे ब्रह्मा जी के अवतार। इनमें से कुछ को आप जानते भी होंगे और कुछ को नहीं भी। और अगर आप नहीं जानते थे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गए होंगे। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय ना कभी नभ पर बादल दिखाई दिए और ना ही धरा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नदी और नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए और भूख से निष्प्राण हो तड़पने लगे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थना और अर्चना करते, मगर मेघ थे कि गायब ही हो गए। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को, जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोग व शिव पार्वती भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने से लथपथ हुए। जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वो सोचने लगी, ये किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसी सोच में डूबी माता पार्वती से शिवजी बोले, पार्वती क्या सोच रही हो? पार्वती बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वो स्वयं भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में हैं। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? शिव बोली, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। पार्वती ने शिव की बात काटते हुए कहा, फिर ये व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए शिव बोले, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी ये हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वो हल चलाना ही ना भूल जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, किसान ये सोचकर कि कहीं वो हल चलाना ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। तब शिवजी बोले, नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं शंख बजाना भला कैसे भूल सकता हूँ? पार्वती झट से बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है कि आप शंख बजाना भूल जाएं। तब शिवजी बोले, नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना ही भूल सकता हूँ। शिव ने पार्वती की शंका निवारण के प्रयास में कहा, मगर पार्वती अपनी जगह अड़िग थी। कहने लगी, प्रभु, यदि ऐसा नहीं है
तो एक बार बजाकर क्यों नहीं देख लेते। पार्वती की बात सुनकर शिवजी को लगा कि वो संदेह में घिर गई हैं। संदेह निवारण करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ गिर गए। काले रंग के घंघोर बादल आकाश में हो और बारिश न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगे। मानव ही क्या, पशु पक्षी भी शिवजी की इस कृपा से धन्य उठे। माता पार्वती समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई। वो शिवजी से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।